हम आंदोलन कर इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए जो 26 नवंबर है उस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक सामाजिक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और देश की जनता का मुद्दा है। तो सबका मसला है ये, सबका, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों से अलग होकर सब लोग वहां पर आए। आज आपसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। आप जानते हैं कि हमने 26 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे इस भारत सरकार की जो भी देश विरोधी नीतियां हैं और इनके जो देश विरोधी कार्य हैं उनके विरोध में एक आंदोलन की कॉल दी हुई है। आंदोलन की शुरुआत है जो हम इसके बाद से लगातार इस मोदी सरकार के विरोध, जब तक इस सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे। उसके लिए ये एक शुरुआत है। और आप जानते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो केवल एक मुद्दा नहीं है, वो सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन इन सब में जो क्योंकि ईवीएम अगर है तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकते, निष्पक्ष और साफ सुथरे इलेक्शन हो नहीं सकते। ईवीएम है तो बीजेपी है, और बीजेपी है तो देश की और देश की जनता की बर्बादी है। इसलिए बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, देश की बर्बादी को रोकने के लिए सबसे पहला मुद्दा ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटाओ और बढ़ाओ। दूसरा, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग करे और दोबारा से लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए। यह एक हमारा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा है, जो यूएपीए कानून और एनएसए कानून, गुंडा एक्ट और जो यूपी में एसएसएफ जो फोर्स जारी है, इन सबको खत्म किया जाए, यह एक हमारा मुद्दा है। निजीकरण जो है, और जिस तरह से पूरे देश को, रेलवे को, चाहे आप जो खनिज संपदा है उनको, जो कोयला खदानें हैं उनको, और सब चीजों को लगातार जो बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है उनको जो बेचा जा रहा है, यह हमारा एक मुद्दा है। साथ में जो किसानों का एक मुद्दा है, जो किसानों की पीठ में छुरा भोंका गया इस मोदी सरकार द्वारा, और पिछले दरवाजे जो पहले अध्यादेश लाए गए जून में और फिर उसको कानून बनाया गया, और राज्यसभा में जिस तरह से मतलब गुंडागर्दी के आधार पर वो पूरा उसको कानून को पास कराया गया, वो एक मुद्दा है। साथ में जो श्रम कानून खत्म किए गए कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में इन सरकारों ने, वो हमारा एक मुद्दा है। साथ में शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, वो एक मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो बुरी हालत है, और स्वास्थ्य सेवाओं के सुविधाओं के अभाव में जिस तरह से देश के लोग परेशान हो रहे हैं, वो एक मुद्दा है। दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, जो और भी चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो ये घोटाला हुआ है, इस तरह से आईसीयू बेड वगैरह उन सब में, उस सब में घोटाला हुआ है। जो वो है ऑक्सीमीटर वगैरह है, उसकी खरीद में घोटाला हुआ है। ये जो सारी की सारी चीजों को लेकर एक मुद्दा है हमारा। और इसके साथ में जो बेरोजगारी जिस बुरी तरह से है, इस पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जिस तरह से जो इस सरकार ने जो ओआरओपी और सैनिकों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ओआरओपी ईमानदारी से लागू होनी चाहिए, वो एक मुद्दा है। अर्धसैनिक बल जो सभी तरह के सभी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ, ये राइफल्स है, ये सभी जितनी भी जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं है। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
इसके अलावा जो और भी जितने मुद्दे जो लोगों से जुड़े हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा का है, आप देख रहे हैं हर दिन किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों तक के साथ में यह हो रहा है। और उसको ये सब जो हो रहा है इनके खिलाफ जो है एक ये हमारा एक मुद्दा है। इसके अलावा और भी जैसे ये एक हमारा मुद्दा है। इस तरह के जो हमारे सारे मुद्दे हैं, इन सबको लेकर हम आंदोलन कर इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए जो 26 नवंबर है उस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक सामाजिक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और देश की जनता का मुद्दा है। तो सबका मसला है ये, सबका, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों से अलग होकर सब लोग वहां पर आए